नमस्कार दर्शकों। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले सिकटा प्रखंड के आर्यनगर की ये कहानी किसी खबर की नहीं बल्कि उस घर की है जहां जिंदगी धीरे धीरे टूटती चली गई। ये उमेश बैठा का परिवार है। घर में कुल 4 सदस्य, पति पत्नी और उनकी 2 छोटी बेटियां। कुछ समय पहले तक उमेश जी सिलाई का काम करके इस घर का सहारा थे, लेकिन करीब 7 महीनों पहले बीमारी ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया कि उनका काम करना बंद हो गया। लीवर में गांठ और कैंसर की पुष्टि, और उसी के साथ इस घर की रोटी भी जैसे थम गई। अब हालत ये है कि कभी गांव वालों की मदद से 2 वक्त का खाना मिल जाता है, तो कभी बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता है। टूटे फूटे टाट फूस के इस घर में जहां छत से पानी टपकता है, दीवारें गिरने को तैयार है और जमीन भी बारिश में दलदल बन जाती है, वहीं ये परिवार हर दिन किसी तरह गुजार रहा था। ऐसे समय में जब इंसान अंदर से हारने लगता है, वहीं से एक सहारा बनकर अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में इस घर तक पहुंची। आज इस परिवार को पूरी खाद्य सामग्री, कपड़े, बर्तन, सर्दी से बचाव के साधन और बच्चों की पढ़ाई का सामान दिया गया है। साथ ही जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक लगातार सहायता का भरोसा भी दिया गया है। दर्शकों, ये सिर्फ कुछ सामान नहीं है, ये उस उम्मीद की शुरुआत है जिससे एक टूटा हुआ घर फिर से जीना सीख रहा है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ बिहार। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी चंपारण जिला के सिकटा ब्लॉक में। यहाँ पे एक नगर है आर्यनगर, यहाँ पे हम लोग आज मौजूद हैं। दर्शकों, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में जो चलाई जा रही है, जिसके तहत आज पूरे लाखों परिवार हैं, करोड़ों परिवार को हर समय, हर महीने, हर वक्त उनको भोजन मिल रहा है। जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, इस मुहिम के तहत आज यहाँ पे एक परिवार है। इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद की जा रही है। चलिए आपको मिलवाते हैं उस परिवार को और देखते हैं इस परिवार को आज क्या क्या दिया जा रहा है और जानते हैं उस परिवार की पूरी क्या स्थिति है। अभी दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं उस घर के पास जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जानी है। चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं। ये जो पूरा घर है, वही परिवार है। जो परिवार के मुखिया है उमेश बैठा जी, उनका घर है। आपको दिखाते हैं घर की जो स्थिति है, ये कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस घर में अपना कैसे गुजार रहे हैं, उनके पहले सारी स्थिति क्या है, इससे आप लोगों को पहले रूबरू करते हैं। ये घर की जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। ये घर की जो छतें हैं लगभग टूट चुकी है। देख रहे हैं पूरे लकड़ी की बनी हुई है, जो बिहारी भाषा में बोलते हैं ना, टाट फूस की, वैसे स्थिति में बना हुआ है। यानी देख रहे हैं आप कितने सारे झड़ रहे हैं, ऐसे गिर रहा है जैसे टूट टूट के गिर रहा है। ये इनका घर है। आपको नीचे की स्थिति देखा है तो यहाँ पे ये जो चूल्हा एक बनाए हुए हैं लोग, यहाँ पे अपना भोजन पकाने की जो भी सुविधा है, अपना भोजन पकाते हैं और यहाँ पे रहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की स्थिति क्या है, इसमें कैसे रहते हैं। ये जो घर की दीवारें हैं, आप देख रहे हैं मिट्टी की दीवार है, जो लकड़ी है, जो लकड़ी और मिट्टी से मिला करके ये बनाई गई है, बनी हुई है। और इसमें भी देख रहे हैं पूरा टूटा हुआ है, ये भी गिर रहा है। ये भी बहुत स्थिति जो है इनका ख़राब है। यानी जो घर की स्थिति है पूरे दयनीय है। और इस घर में एक दरवाज़ा भी है, जो लकड़ी का, बांस का जो होता है ना, बांस का काट के पल्ली बना करके बनाया हुआ है। और इसमें लॉक करने के लिए एक जंजीर भी लगा हुआ है। आपको दिखा दें दर्शकों, जो ये ऊपर छत है, नीचे से अंदर से देख सकते हैं कितनी जर्जर स्थिति है। इसमें भी बहुत सारी छिद्र है। अगर जब बरसात आता होगा तो इसमें पानी भी नीचे आती होगी। थोड़ा सा अंदर आएंगे तो देख रहे हैं ऊपर में तो इधर करकट का बना हुआ है और उस साइड में बांस का था। यानी
जो टाट का था, टाट बना हुआ है। एक रूम में आते हैं, हम आपको दिखाएंगे जो बिजली की सुविधा है लगभग इस घर में मौजूद है, यानी जो मीटर है, मीटर भी लगा हुआ है। और दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो इनकी सामग्री है, वस्तु है, यानी जो भी सामान है और रखने के लिए एक बांस का मतलब मचान की तरह बनाया हुआ है, जिस पे देख रहे हैं बर्तन है, टीवी भी एक छोटा सा जो बिगड़ा हुआ लग रहा है वो भी रखा हुआ है। इसमें देख रहे हैं जो भी सामग्री है, यानी कैसे रखे हुए हैं, आप सब भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्थिति इनके दयनीय है, जो यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे दिखाएंगे, जो भी कपड़ा है पहनने की वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये परिवार की जो कंडीशन है बहुत ही दयनीय है, जो अपना ये टूटा फूटा जो मकान है छोटा सा, इसमें अपना जीवन यापन कर रहा है। इसी में दिखाएंगे आपको जो भी जूते वगैरह है, एक पेटी है जो रखा हुआ है, कुछ बर्तन है और कुछ बाल्टी हैं जिसमें जो भी ज़रूरत की सामान है वो सारी चीज़ इस रूम में मौजूद है। चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं इस जो घर है, इसमें एक छोटा सा और भी जो रूम है उस रूम में ले चलते हैं, उसमें दिखाते हैं उसमें क्या क्या रखा हुआ है। जो ये रूम है इसमें देख रहे हैं लाइट की सुविधा थोड़ा बहुत है, लेकिन इसमें भी सब प्रॉपर तरीके से वायरिंग सही से नहीं हुआ है। देख रहे हैं पूरा नंगा तरह टूटा हुआ है, ऐसे ही लगाना है, यानी ये कभी खतरा का बन सकता है। ऐसी तरह है ये वायरिंग, कटा फूटा हुआ है, यानी कभी भी खतरा हो सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे जो परिवार है, इसमें सोने के लिए एक बेड है इनका, जो यहाँ पे सोने के लिए उपलब्ध है। और इसमें पंखा भी है, गर्मी के सीज़न के लिए पंखा लगा हुआ है। और इसी में जो फर्श है नीचे की, ये पूरी मिट्टी है, यानी देख रहे हैं इसमें चलने पर दब रहा है, यानी बरसात का जब सीज़न होता होगा, ऊपर में भी फूटा हुआ था, जब पानी आता हुआ तो ये पूरा गीला हो जाता है। चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं इस परिवार के पास ये एक सामग्री रखने के लिए जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, ये एक पेटी की तरह है जिसमें रखा हुआ है। ये इनकी पूरी स्थिति थी ये परिवार की, जो अपना इस घर में जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं उस परिवार से, सारी जानकारी उनसे लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके। सर क्या नाम है आपका? उमेश बैठा। सर आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? 4 है, 2 बच्ची है और 2 हम लोग मियाँ बीवी है। मम्मी पापा बूढ़े हैं, 2 भाई है, बहन है। अच्छा सर, तो अभी तो देख रहे हैं टोटल 4 ही सदस्य। हम 4 ही हैं, 2 लड़के हमारे हैं और 2 हम लोग। अच्छा सर, आज से पहले आपका जो भोजन की व्यवस्था थी, यानी आपका कैसे हो पा रहा था? जो पहले तो काम करते थे तो खाते थे, जब तबीयत खराब हो गया, गिर गए, जब से बस काम। क्या तबीयत खराब हुआ, क्या हुआ? वो कैंसर पॉजिटिव बता रहे। क्या? कैंसर पॉजिटिव। कैंसर हो गया जी। क्या चीज़ में कैंसर हो गया? लीवर में। लीवर में गांठ हो गया है। गांठ हो गया है। जी। अच्छा जी, लीवर में आपके गांठ हो गई है। लीवर में दाना दाना हो गया है, गांठ हो गया है। फिर सर आपका जो जीवन यापन है अभी कैसे हो रहा है? बस गांव के लोग बस चंदा उंदा करके ला रहे हैं, तो उसी से दवाई हो रहा है, खाना पीना सब कुछ उसी से हो रहा है। तो सर कभी तो ऐसा वक्त आता होगा, जो बच्चे हैं क्या इनको कभी खाना भी नहीं मिल पाता होगा? ऐसा वैसा ही हो जाता है कभी कभी। फिर इनको खाना नसीब नहीं हो पाता होगा? नहीं, उसको तो फिर कहीं से आता है तो खाते हैं लोग। अच्छा जी, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत। अब जब समय गिर गए, हम ही अकेले कमाने वाले हैं, अच्छा बीवी बच्चे को खिलाने वाले, जब हम ही नहीं सही हैं तो क्या करेंगे? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत दिक्कत करना पड़ रहा है। सर आपने बताया आपको अभी कैंसर है, ये लगभग कितने समय से? ये 6-7 महीने से हम ज़्यादा इसे जूझ रहे हैं। 6-7 महीने से है। पहले आप क्या काम करते थे? सिलाई के काम करते, सिलाई मास्टर। सिलाई का? जी। अच्छा जी, इनकी देखे आपने, ये पहले काम करते थे, सिलाई के काम करते थे, फिर इनको 7 महीने के पहले अंदर इनको कैंसर हो गया, जो लीवर है उसमें गांठ हो गया और इनको कैंसर हो गया। फिर इनकी जो स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो गई, फिर इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। देख रहे हैं इस परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक माता जी है। चलिए माता जी से कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? नींबू देवी। नींबू देवी। अच्छा माता जी, अभी इन्होंने बताया बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था आपको, आप बताना चाहेंगे जो आपका जीवन यापन कैसे हो रहा था? बहुत कठिन से, बहुत दिक्कत से। अच्छा,
बहुत परेशानी, मालिक की तबीयत खराब हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। गाँव नगर लोग भाग देता तो खाना पीना हाबी जाबी सब चलता। इन्होंने बताया कि लगभग 7 महीने से हैं, तो इतने 7 महीने लंबे समय हो गया, और इस समय में आपको कभी कभी खाना मिलता है, नहीं मिल पाता है। फिर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं, इनका गुजारा कैसे हो रहा है? ये जे फिर हम भी जीते हैं, फिर बच्चे भी जीते हैं। देखा, इनका भी गुजारा बहुत ही दयनीय है। ये लगभग लोगों से मांग करके जो भोजन है वगैरह मिल जाता है इनको, और जो नसीब होता है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने जो परिवार की स्थिति दिखाई है, इसमें थोड़ा सा आपको और दिखाएंगे। ये जो परिवार है, इसमें खाना बनाने के लिए जो होता है, जलावन के लिए अपने को बाहर चूल्हा बना कर रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर भी है, जो सिलेंडर है गैस चूल्हा, वो भी रखे हुए हैं। चलिए कुछ इनसे जानकारी लेते हैं। सर, ये जो अभी देख रहे हैं आपके परिवार में चूल्हा भी है, गैस भी है, तो क्या इस पे खाना वगैरह सब बनते हैं? हाँ, पहले बनता था, तबीयत खराब हुआ ना तो गैस दोस्त से मांग के लाए थे, भरवा गए थे। अब इस टाइम गैस उड़ा गया है, उसमें नहीं बन रहा है। फिर भरवाएंगे तो कैसे पैसा से करेंगे तो भरना। अच्छा जी, अभी आपका जो घर हमने देखा टोटल, इसमें स्थिति बहुत जर्जर थी। इसमें देखें तो कहीं भी चापाकल या पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो पानी का कहाँ से लाते? दूसरे कल पर से लाते हैं। दूसरा कल से? जी बाहर में कोई कल है? हाँ, बाहर में कल है, ऊपर उसी के वहीं से लाते हैं। चलिए दर्शकों, आज देखते हैं इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत क्या क्या मदद की गई है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। देख रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत इनको जो सामान है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने से लेकर के कपड़े हो गए, जूते बर्तन, जितने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ पे लेकर के, उनके जो शिष्य हैं लेकर के आए हुए हैं। चलिए जुड़ते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर के आए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे आज जो इस परिवार है, इस परिवार को आप क्या क्या मदद करने वाले हैं, क्या क्या दी जा रही है? जी, सबसे पहले तो हम आपके इस एसए न्यूज़ की टीम की हार्दिक स्वागत करेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज की मिशन की जो कवरेज है ये आप लोग दिखाते हैं। जी। यहाँ पे आज जो संत रामपाल जी महाराज जो सामग्री भिजवाए हुए हैं, इस परिवार का सर्वे करवाए, यहाँ से भेजा गया था। उसके बाद आदेश आया कि सर्वे किया जाए, फिर सर्वे हुआ। उस सर्वे में जो व्यवस्थाएं इनकी थी, जो घर परिवार था, इनका पूरा वीडियो बना करके दिया गया। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी का आदेश आया कि इनकी जो भी सामग्री ज़रूरत की सामान है, सबसे पहले जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, तो जो तत्कालीन ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। क्या क्या भिजवाए हैं? जी, सामान को हम दिखाएंगे, आप देखिए यहाँ पे। इसमें संत रामपाल जी महाराज राशन के तहत क्या क्या अब इस परिवार के लिए भिजवाए हैं, जैसे ये देखेंगे, ये यहाँ से आटा हो गया 10 किलो, ये चावल हो गया 10 किलो, चीनी हो गया 2 किलो, साबुन भिजवाए हुए हैं, ये पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, ये चना दाल, ये काले चने, इसके साथ साथ अचार भिजवाए हैं, इसके साथ साथ सरसों का तेल है 1 किलो में, ये दूध भिजवाए हुए हैं, इसको बच्चे दूध पिए या फिर चाय बना करके पी सकते हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए ये टाटा गोल्ड का बेस्ट क्वालिटी का चाय भिजवाए हुए हैं, आलू भिजवाए हैं 2.5 किलो, इसके साथ साथ ये प्याज हो गया 2.5 किलो, ये टाटा नमक 1 किलो का है, इसके साथ ये जीरा का पैकेट, ये लाल मिर्चा भिजवाए हुए हैं, ये कपड़े धोने के लिए साबुन भिजवाए हुए हैं, सर्फ हो गया, सर्फ एक्सल का है, इसके साथ साथ बेसन है, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये राशन की तहत इनकी जो ज़रूरतें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको भिजवाए हुए हैं। इसके साथ साथ में अभी ठंड का मौसम है और अदर कपड़े भी हैं, तो आगे देखेंगे क्या क्या ज़रूरतें हैं इसमें। ठंड के कपड़े और सभी जो भी कपड़े हैं भिजवाए हुए हैं। ये पत्नी इनकी, उनके लिए भिजवाए हुए हैं। ये जैकेट हो गया, एक पीस जैकेट, एक स्वेटर, इसके साथ साथ ये 2 टोपी है, इसके साथ सूट है, 2 ठो सूट हो गया, इसके साथ ये ट्राउज़र और ये एक हाई नेक जो कि इनर गर्म कपड़े में इनर सेट भिजवाए हुए हैं। इसके साथ साथ में ये
उमेश बैठा जी हैं। इनके लिए संतराम पाली महाराज ने एक जैकेट, एक स्वेटर, एक लोअर सेट में हो गया, इसके साथ साथ पहनने के लिए एक सेट कपड़े, और इसके साथ पैंट शर्ट हो गया, इसके साथ ये इनर सेट, ट्राउज़र, हाई नेक, गर्म कपड़े और 2 टोपी, ये उमेश बैठा जी के लिए है। इसके पास इनके जो छोटी बिटिया है उनके लिए भिजवाए हुए हैं संतराम पाली महाराज एक स्वेटर, जैकेट एक ठो, एक स्वेटर, 2 सेट इनका कपड़ा घर पे पहनने के लिए, ये इनर सेट हो गया, ट्राउज़र हाई नेक, ये 2 टोपी बच्चे के लिए। इसके पास जो सबसे छोटी बच्चिया है उसके लिए संतराम पाली महाराज ने भिजवाए हुए हैं एक जैकेट, एक स्वेटर, 2 सेट कपड़े और इनर सेट, ट्राउज़र हाई नेक, और 2 सेट ये हो गया 2 टोपी। इसके साथ ठंड का मौसम में कंबल पूछा गया, इनसे बात हुई तो बोले कि कंबल भी दे दिया जाए, तो गुरु जी का आदेशानुसार इनके लिए एक बढ़िया सा कंबल, मोटा वाला कंबल एक ठो। इसके साथ में बिछाने के लिए एक बेडशीट भी है। इसके बाद में शिक्षा के लिए जो कि बच्चे हैं, अभी एक ठो तो काफ़ी छोटी है, एक 2 साल की है और एक 5 साल की है, उसके लिए वो अभी आंगनबाड़ी में जाती है, तो उसके लिए संतराम पाली महाराज ने ये कॉपी भिजवाए हुए हैं जो कि 4-4 पीस में 4 लाइन इंग्लिश सादा और 2 लाइन, 1 दर्जन कॉपी है, एक स्लेट हो गया, पेन हो गया 1 पैकेट, ये पेंसिल हो गया 1 पैकेट, ये बच्चों के रखने के लिए डब्बा, पेन पेंसिल वगैरह। इसके साथ साथ ये कटर हो गया, ये पेंसिल 2 पैकेट, इसका कटर, और ये रबड़ हो गया मिटाने वाला 1 पैकेट। इसके साथ ठंड में इन लोगों को कपड़े के साथ साथ जूता चप्पल, जो कि इनकी पत्नी है, इनके लिए ये जूता हो गया। इसके साथ 2 जोड़ी मोजा बच्चे के लिए, जो कि सबसे छोटी बच्चिया है उसके लिए जूता और 2 जोड़ी मोजे, उससे बड़ी जो बच्चिया है उसके लिए 1 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी मोजा, और ये उमेश बैठा जी हैं इनके लिए 1 जोड़ी चप्पल और 2 जोड़ी मोजे, ये हो गया। इसके साथ साथ इनके पास पूछा गया कि और क्या ज़रूरतें हैं, तो बर्तन वगैरह के बारे में बात हुई थी, बोले कि बर्तन की व्यवस्थाएं नहीं है, तो जो ये बताए उस हिसाब से गुरुजी ने भिजवाए हुए हैं संतराम पाली महाराज। इसको आप देखेंगे, ये संतराम पाली महाराज ने इस परिवार के लिए बर्तन की जो व्यवस्थाएं हैं जिनसे पूछी गई तो जो बताए, उसमें 1 बाल्टी हो गई, 1 कटरा है, 1 चावल बनाने के लिए डेग कहेंगे या फिर पतीला बोले, 1 छोटा सा दाल बनाने के लिए, ये चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए। इसके साथ रोटी रखने के लिए डब्बा है, इसको देखेंगे, रोटी रखने के लिए डब्बा, ये हो गया तावा, और इसके साथ साथ ये चकला और बेलन, ये इसको खल बोलेंगे या हाथ मिक्सर भी बोलते हैं इसको। गिलास है 2 ठो, कचौड़ा जो कि 2 पीस में है, थाली 2, 1 कढ़ाई हो गया और 1 पलटा। ये सारी सामान जो इनसे बात हुई, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, ये सारी व्यवस्था जो संतराम पाली महाराज के आदेशानुसार उन्होंने अपने आदेश से भिजवाए हैं, ये सारी सामान हम लोग लेके आए हुए हैं। अच्छा सर, ये कितने दिनों के लिए लेकर के आए हैं? जी, ये भी 1 महीने की राशन इनको दी जा रही है, और इस ठंड का कपड़ा वगैरह, और आगे फिर जैसे इनकी जो भी ज़रूरतें पड़ेगी वो ये बताएंगे, और उसी हिसाब से उनको फिर वो सारी चीज़ें दी जाएगी। कब तक मदद करते रहेंगे इस परिवार को? जी, ये इस परिवार को गुरुजी के आदेशानुसार है कि जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक इस परिवार को जो भी इनकी ज़रूरत की सामग्री है वो इनकी दी जाएगी। गुरुजी सर, अभी हमने देखा जो इस परिवार की स्थिति है, जो परिवार के मुखिया है उनको कैंसर है, और उनके देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी कमाने योग्य नहीं है, अभी जो इनके इलाज की है वो बहुत लंबे समय तक होगी, तब तक के लिए क्या इनकी सारी जरूरत की चीज़ें मदद करते रहेंगे आप लोग? जी, गुरुजी का आदेशानुसार उनका आदेश है कि संतराम पाली महाराज का ये क्लियर आदेश है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बोल दिए हैं कि जब तक उस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है
तब तक उनकी जो भी ज़रूरत की सामग्री होगी वो सामग्री उनको दी जाएगी, वो संतराम पाल जी महाराज देते रहेंगे उनको। सर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो ये परिवार है आज जो आप इनको राशन सामग्री दे रहे हैं ये कुछ ना कुछ दिन के अंदर ख़त्म हो ही जाएंगे, फिर ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेंगे? जी, इस परिवार की राशन सामग्री के लिए आगे संतराम पाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सतलोक आश्रम की कार्ड है, जी जी ये सतलोक आश्रम की कार्ड है और इसके साथ साथ इस पे यहाँ के सेवादारों का भी नंबर है। जी तो ये हम इनको सर जी को देंगे, ये कार्ड रखिए। और इस कार्ड में नंबर भी है, इसमें आगे सतलोक आश्रम के है, इसके साथ साथ यहाँ के सेवादार हैं नज़दीकी उनका नंबर है। इस नंबर पे ये संपर्क करेंगे। जब सामग्री समाप्त होगी 2 दिन पहले आप उस पर संपर्क कर लेंगे, जो भी आपकी ज़रूरत की सामग्री होगी उस समय फिर आपको दे दी जाएगी। सर आप बताइए, अभी आपने बताया आपकी जो प्रॉब्लम बहुत सारी थी, खाने पीने की बहुत सारी समस्या थे। आज संतराम पाल जी महाराज जी ने आपकी सारी जो प्रॉब्लम है सारी सुनी और उन्हें सारी सामान्य जो ज़रूरत की चीज़ थी सारी पहुंचाई है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, किया है मदद बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। और जो आपकी जो कठिनाइयाँ थी अब सारी दूर हो जाएगी? एकदम हो गए, गुरु जी की कृपा होगा तो ज़रूर होगा। आप क्या कहना चाहेंगे संतराम पाल जी महाराज के बारे हम यही कहेंगे कि हमारा जो भी है हमें मदद कीजिए, हम आपको साथ में रहेंगे, में? आपको आभारी रहेंगे हम। सर आप अन्नपूर्णा मुहिम जो संतराम पाल जी महाराज जी ने चला रखी है, इस मुहिम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अच्छी है, जो है कर रहे हैं अच्छी बात है, हमें भी मिल रहा है, सुकून मिलेगा, आगे भी मिलते ही रहेगा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। माता जी आप हमें बताइए, आपके ने बताया कि आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ थे, पहले खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थे, अब संतराम पाल जी महाराज ने वो सारी चीज़ें पूर्ति कर दी हैं। अब आपको खाने की कोई समस्या नहीं ना? जो ज़रूरत की चीज़ें थी सारी पूरी हो गई। ठीक है, आप क्या कहेंगे संतराम पाल जी महाराज के बारे में? बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये परिवार है, इनको सारी ज़रूरत की चीज़ें थी जो संतराम पाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद की गई है। ये आज संतराम पाल जी महाराज जी ने इनके परिवार की सुनी और इनके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़ा, जो रोटी है यानी खाने के पीने के, ये सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी पूरी कर दी हैं। अभी हमारे साथ संतराम पाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। हाँ सच्चा है जी। सर जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए, आज देखने में आ रहा है पूरे विश्व में संतराम पाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत आज लाखों परिवारों की मदद की जा रही है। सर ये हमारे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये किस प्रकार चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे गुरु जी ने जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का जो निर्णय ठाना है, इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य है। गुरु जी ने एक बार अखबार पढ़ने के लिए जब अखबार उड़ाते थे, देखे कि एक परिवार जो है असहाय के कारण उसको कोई खाने पीने की व्यवस्था ना मिली, जिसमें पूरे परिवार जो है आत्मदाह कर लिए। गुरु जी ने जब इसको देखे तो इस पॉइंट को अपने दिल में बैठा लिए कि मैं भी जन कल्याण और आत्म कल्याण का कार्य करता हूँ, और फिर इस तरह की परिस्थिति मेरे आँखों के सामने गुजर रही है। अब कोई ऐसा उपाय करता हूँ कि असहाय भूखे व्यक्ति आत्महत्या न करे। इसी अवज में गुरुजी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी है। इसके साथ गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है गुरुजी ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, स्वास्थ्य देंगे कबीर भगवान, ये नारा लगाई और पूरे भारतवर्ष में यह अन्नपूर्णा कार्यक्रम चालू किए। अभी गुरुजी ने ऐसे पॉइंट रखे हुए हैं कि धरती के ऊपर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिसका कोई सहाय ना हो,
असहाय परिवार हो या कोई परिवार ऐसे हो जिसके मुखिया का डेथ हो चुका हो, परिवार जो है असहाय, कहीं से खाने पीने किसी सामान की कोई व्यवस्था ना दिख रही हो, उस तरह के परिवार को गुरुजी चिन्हित कर रहे हैं और अपने भक्तों के जरिए उसको सही चीज़ को जांच करा करके गुरुजी ये मुहिम दिलवा रहे हैं। और गुरुजी ने इस पर वचनबद्ध हैं कि जब तक उस परिवार की कोई अच्छी व्यवस्था ना बन जाए, बच्चे यदि हैं वह कमाने योग्य ना हो जाए, तब तक उस परिवार को यह लाभ दिया जाएगा। सर हमारा एक आपसे विशेष सवाल और है। अभी हमने बाहर एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा हुआ था कलयुग में सतयुग की शुरुआत। आज देखा जा रहा है इस घोर कलयुग में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव होगा जी? जी, ये तो आपको सीधे नज़र से दिखाई दे रहा है कि सारी दुनिया अपने आप में लगी हुई है। ये होड़ सी लगी हुई है कि सब लोग अपने आप में कर रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा ज़मीन बढ़ जाए, बिल्डिंग बन जाए, मेरे बच्चे गजिस्ट्रेट पद पर चले जाए। लेकिन ऐसे वातावरण में यह संत रामपाल जी महाराज दूसरे के परिवार और दूसरे के पेट भरने में लगे हुए हैं, तो ये सीधे दिखाई दे रही है कि कलयुग में सतयुग का आगमन हो चुका है। और ये जिनको लाभ पहुंचा रहे हैं उन्हें भी महसूस हो रहा है कि गुरुजी ने यह परमात्मा स्वरूप जो है इस कलयुग में उनके घर में परमात्मा ही बन करके पहुंच रहे हैं और ये सामान उपलब्ध करा रहे हैं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। अच्छा सर जी, हमें एक चीज़ और बताइए। आज पूरे विश्व में देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, क्या संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन से मुहिम चला रखी है जो समाज के लिए उत्तरदायी है, यानी सामाजिक कार्य कर रहे हैं? जी, अन्नपूर्णा मुहिम ये तो एक लाचारी बेसहाय परिवार के लिए गुरुजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने पेपर पढ़ा होगा, आजकल मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। आपने सुना होगा हाल ही में इस बरसात के बाद बरसात के अंदर जो जगह जगह पानी का जमाव हुआ था, जिसमें सरकार की कोई व्यवस्था काम नहीं कर पाई और संत जी ने यह व्यवस्था लगाई, अरबों खरबों की खर्च करके पानी निकालने का काम किए। आज आपको ये सुनने में मिल रहा है, देखने में मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किया है, इस करने के एवज में किसान इतना खुश है कि गुरुजी को 10 से 12 अभी तक सम्मानित कर चुके किसान भाइयों ने, और अभी आगे भी कितना होगा ये तो जहाँ की समस्या थी, जिस समस्या को गुरुजी ने दूर किया है वहाँ के किसान भाई जानेंगे। लेकिन आपको प्रोग्राम में देखने के लिए हर समय मिलेगा। गुरुजी ने समाज के बीच में एक राक्षस जैसी कुरीतियाँ फैली हुई है, जो बिना दहेज की
बेटी बहन की शादी नहीं होती है, और दहेज को लेकर के कितने बेटी बहन को प्रताड़ना मिलती है, उसकी जान भी मार दी जाती है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो भी व्यक्ति आते हैं, गुरु जी की दया कृपा से बिना 1 रुपया का लेन देन का बेटी बहन की शादी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे समाज के बड़े बड़े कुरीतियों को गुरु जी दूर किए हैं, और गुरु जी ने ये भी बीड़ा उठाई है कि पूरे धरती में जो है, जो भी अनलीगल काम हो रही है, जैसे आए दिन सुनने को मिलता है कि शराब पी करके दुर्घटना हो गई, शराब पी करके अपनी पत्नी को मार के ख़त्म कर दिए। गुरुजी ने नशाबंदी की पीछे भी बहुत सारी काम कर रहे हैं, और आज संत रामपाल जी के महाराज के मिशन के साथ जो भगत जुड़ते हैं, वह बिल्कुल किसी चीज़ का नशा नहीं करते हैं। नशा करना तो दूर, वह नशा को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने ये कलयुग में सतयुग की ही यह झंडा लहरा रही है। ये एक दिन पूरे मानव समाज सत्य विचार, सत्य धारणा और सत्य मार्ग पर चलेंगे। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अभी इन्होंने बहुत अच्छा बताया, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे ऐसे सम्मानित किया जा रहा है, जो आप सभी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में बहुत सारे जो असहाय परिवार हैं, उनको मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी हमारे साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस जो पंचायत है, यहाँ के जो सरपंच हैं, वो मौजूद है यहाँ से, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ सर? राजशरण पटेल नाम हुआ, मैं बलथर पंचायत का सरपंच हूँ। अच्छा जी। सर, आप आज यहाँ पे आए हैं, आप तो यहाँ पे देखते होंगे इस परिवार की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थे, तो आप क्या बताना चाहेंगे, पहले इनका स्थिति कैसे थी? पहले तो बहुत बुरा स्थिति था इनका, जी। और आप लोगों के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ के सामने की बात है जी। इतना था, अभी तक इनका कोई, जैसे कि हम जनप्रतिनिधि हर जगह जानते हैं, जी। हर जगह घूमते भी हैं, इस तरह का जैसे सामान अभी देख रहे हैं। और ये बाबा जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, इसके तहत जो भी इसके उपलक्ष्य में आप लोग किए हैं, ये बहुत माने सराहनीय काम है। अगर ऐसा होता है तो हमको लगता है कि हमारे पंचायत की पूरा बिहार में इस तरह अगर होते जा रहा है और बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है जो इस परिवार को मदद की गई है? मदद में देखिए, इसका तो पहले वो कैंसर था, तो उसका इलाज ये लोग चंदा करके कुछ जुगाड़ बैठाया, तो बहुत सा लोग नहीं देता है, कुछ देता है लोग, तो उसमें इनका नहीं हो पाया। और आपके माध्यम से जो सुने हैं कि बाबा जी के जो माध्यम से इसमें मकान भी, इलाज भी, शिक्षा भी, हर चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, तो इतना अभी तो हम देख रहे हैं, बहुत सारा सामान जो दिए हैं, इतना हम आज तक कहीं देखबे नहीं किए हैं इस तरह। हम यही कहेंगे और लोग से आग्रह करेंगे कि जितना भी भक्त हैं इनके,
इसमें जुड़े और आगे इनका जो भी सोच है, लक्ष्य है, इनका पूरा हम लोग करें और पूरा दायित्व से हम लोग इनमें जुड़े और इनका आभारी रहेंगे। हम अपने तरफ से इनका आभारी रहेंगे, चूँकि इतना जो भी कुछ मिला है, सुने हैं, बहुत सराहनीय काम है। अच्छा सर जी, हमेशा एक वाणी बोला जाता है, जैसे जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है जी। अच्छा सर, आप क्या कैसे देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, किस दृष्टि से देख रहे हैं? अब मान करके चलिए कि इस युग में ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत कम ही मिलता है, तो भगवान का दूसरा ही रूप है, यही हम कहेंगे। जी धन्यवाद सर जी। नमस्कार। अभी इन्होंने बहुत अच्छा बताया। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे जो गांव के निवासी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको मदद की है, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किए, सराहनीय काम किए हुए हैं। जी जी। बेचारे को मदद किए हैं, ऐसा काम करने वाला कोई भी नहीं है सृष्टि पे, कोई मिलेगा आपको। बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, आप अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, इस मुहिम के बारे में क्या संदेश देंगे? अच्छा संदेश देंगे, बढ़िया काम किए हैं। जी, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस नज़र से देख रहे हैं? खुदा के वास्ते देखिए, फरिश्ता एक हमारे लिए आए हुए हैं, उतर के मदद तो कर रहे हैं, अच्छा किए हैं मदद। ऐसा मदद करने वाला कोई मिलता है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी यहाँ के जो ग्राम के निवासी थे, उन्होंने बताया बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो ज़रूरतमंद परिवार है उनकी मदद कर रहे हैं। अभी के लिए बने रहिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब